हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट कॉन्सेप्ट चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए बड़ी ही प्यारी और रोमांटिक मूवी लेकर आए हैं जिसमें एक लड़की डिसाइड करती है कि वो अपनी वर्जिनिटी उसी के साथ खोएगी जिससे वो प्यार करती होगी। अब उसकी वर्जिनिटी लूज तो होती है, लेकिन क्या वो उसकी इच्छा के अनुसार उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही होती है या फिर किसी और के साथ जिससे वो प्यार नहीं करती है। ये सब जानने के लिए देखते रहे वीडियो को एंड तक। पर दोस्तों प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर ले। आपके ऐसे करने से हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वर्क। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हॉट सी और सुंदर लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी होता है, और यही लड़की हमारी स्टोरी की मेन लीड एक्ट्रेस है जो कि अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इटली जा रही होती है। दरअसल वहाँ उसकी मोम सारा की फ्रेंड रहती है और सारा अक्सर लूसी को लेकर वहाँ जाया करती थी। फिर फाइनली लूसी यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ उसे उसकी मोम की फ्रेंड डायना और लैन मिलते हैं जो लूसी का अपने घर में स्वागत करते हैं और उसे वहाँ देखकर काफी खुश होती है। फिर डायना और लूसी कुछ देर बातें करने के बाद लैन लूसी को उसके कॉटेज तक छोड़ने आता है, मतलब उसके कमरे तक। फिर लैन के जाने के बाद लूसी अपने बैग से एक फोटो निकालती है और उसे काफी प्यार भरी नजरों से देखने लगती है जिसमें खुद लूसी एक लड़के के साथ होती है। दरअसल इस लड़के का नाम निकोल होता है और लूसी स्पेशल इसी से मिलने यहाँ पे आई है। दरअसल 4 साल पहले जब लूसी अपनी मदर के साथ यहाँ आई थी तब लूसी की दोस्ती निकोल से हो गई थी और तब से लूसी निकोल को काफी पसंद करती है। और उस टाइम लूसी के यहाँ से वापस जाने के बाद निकोल और लूसी एक दूसरे को लेटर्स लिख के बात किया करते थे। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि लूसी यहाँ निकोल के साथ ही अपनी वर्जिनिटी लूज करवाने के लिए आई है। तो इसका मतलब ये है कि लूसी निकोल से प्यार करती है। पर तभी उसे एक आदमी की खांसने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो बाहर देखती है तो उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि थोड़ा बीमार होता है। पर लूसी उसे अनदेखा करके एक स्विमिंग पूल में नहाने चली जाती है जहाँ उसे स्विमिंग वाले प्लेस पर डायना की बेटी मिरांडा मिलती है, जहाँ इन दोनों में बातचीत होती है। और बातचीत के दौरान मिरांडा बताती है कि उसका भाई क्रिस्टोफर अपने दोस्त निकोल के साथ एक ट्रिप पर गया है। फिर रात को जब लूसी अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके कमरे के बाहर वही बूढ़ा आदमी आता है जो उसके घर के बाहर बैठा था, जो उससे सिगरेट मांगता है और लूसी सिगरेट लेके उसके साथ बाहर आके बैठ जाती है। मैं आपको इस आदमी के बारे में बता दूं, इस आदमी का नाम एलेक्स है जो न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी का मालिक है और ये भी अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आया करता है। और इस तरह इन लोगों में बातचीत होती है, जहाँ बातचीत के दौरान लूसी एलेक्स को बताती है कि वो अभी तक वर्जन है। फिर जब दोपहर में सभी लोग साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं तो एलेक्स वहाँ सभी लोगों को बताता है कि लूसी अभी तक वर्जन है। और ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगती हैं, जिस वजह से लूसी को काफी बुरा फील होता है। जिसके बाद वहाँ डायना की सबसे छोटी बेटी डेजी आती है जो लूसी से थोड़ी देर बात करती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। जहाँ एक रोमांटिक जगह पहुँचकर डेजी लूसी को बताती है कि उसने इस जगह पर काफी लोगों को किस करते हुए देखा है। और साथ ही क्या तुम्हें पता है, मिरांडा को किस करना बहुत पसंद है और उसने अभी तक काफी लड़कों को किस भी किया है, जिसमें सबसे पहले रिचर्ड, मैथ्यू, जॉन, निकोलो और डेविड को भी किस किया है। पर निकोलो का भी नाम सुनकर लूसी थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर जब अगले दिन दोबारा से लूसी एलेक्स के साथ उसी स्विमिंग पूल पर जाती है तो वो वहाँ देखती है कि सभी लोग उसकी वर्जिनिटी की बात कर रहे हैं। तो इस बात से नाराज होकर वो वहाँ से वापस चली आती है और इस बात से नाराज होकर वो यहाँ से वापस जाने का सोचती है। लेकिन उसी दिन क्रिस्टोफर और निकोलो अपनी ट्रिप से वापस आ जाते हैं, जिससे लूसी काफी खुश हो जाती है। पर निकोलो लूसी को पहचानने से मना कर देता है क्योंकि वो पिछले 4 सालों बाद आज मिल रहे थे। फिर लूसी उसे अपने बारे में बताती है और अपना सरनेम भी बताती है। फिर निकोलो उसे पहचान लेता है, जिसके बाद हम लोग निकोलो को उसके रूम पर देखते हैं जो अब खुशी के मारे झूम रही है, गा रही है, डांस कर रही है क्योंकि उसके पास उसका प्यार निकोल वापस आ चुका है। फिर रात को डायना के घर पे डिनर पार्टी होती है जहाँ निकोल अपने भाई ओसवाल्ड के साथ आया हुआ होता है। और फिर डिनर करने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर ड्रिंक पीते हैं, जहाँ इस बार दोबारा से लूसी की वर्जिनिटी की बात होती है। लेकिन इस बार लूसी बजाय बुरा मानने के खुश होती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में बताते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लूसी निकोल के काफी करीब जाती है और वो उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें दिन रात काफी याद किया, काफी मिस किया है। और सामने से निकोल भी बोलता है कि मेरी जान, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया है। और ये सब कुछ निकोलो का भाई ओसवाल्ड देख रहा होता है, पर तभी ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से लूसी निकोलो के ऊपर वोमिट कर देती है। फिर अगले दिन लूसी निकोलो से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ उसकी मेड लूसी को बताती है कि वो बाहर गार्डन में पेड़ के पास बैठा है। फिर जब लूसी वहाँ जाकर देखती है तो निकोल ऑलरेडी एक लड़की के साथ लगा होता है और इस बात से गुस्सा होकर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। पर तभी वापस जाते समय उसे रास्ते में ओसवाल्ड मिलता है जो उसे हेलो बोलता है, लेकिन लूसी उसके हेलो का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और आगे निकल जाती है। पर तभी कुछ दूर जाने पर लूसी गिर जाती है
और ये चीज ओसवाल्ड भी देख लेता है, तो इसलिए वो फटाफट उसकी हेल्प करने वहाँ पहुँच जाता है। पर लूसी उसको बिना थैंक यू बोले वहाँ से भी चली जाती है और सीधा जाके एलेक्स से मिलती है, जहाँ एलेक्स उसकी पैरों की चोट देखकर उस पर मलहम लगाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी जब अपने रूम में होती है तो एलेक्स उसे छुप छुप कर देख रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं एलेक्स के दिल में लूसी के नाम का दिया जल चुका था। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि लूसी अपना स्केच बनवाने के लिए कुछ पोजेस दे रही होती है, जहाँ एक पोज ऐसी आती है कि लूसी को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। फिर तभी वहाँ निकोलो और ओसवाल्ड गाड़ी लेकर आते हैं, जहाँ निकोलो लूसी को घूरकर देखने लगता है, जिस वजह से ओसवाल्ड अपनी नजरें फेर लेता है। पर लूसी निकोलो से गुस्सा होने की वजह से उससे नहीं मिलती और अकेले ही गार्डन में घूमने के लिए निकल जाती है और निकोलो भी उसका पीछा करने लगता है। पर ये बात लूसी फील कर लेती है कि उसके पीछे निकोल आ रहा है, तो इसलिए वो रुक जाती है। फिर तभी निकोल उसको गर्दन से चूमना शुरू करता है और उसके साथ वहीं गार्डन में इंटीमेट होने लगता है। पर लूसी निकोल को रोककर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूसी निकोल को एक पार्टी में एक लड़की के साथ देखती है, तो इसलिए लूसी निकोल को इस बार भी इग्नोर करके आगे बढ़ती है। फिर वहीं वो ओसवाल्ड को देखती है, जो कि बैंड बजा रहा होता है, और ओसवाल्ड के इस काम को देखकर लूसी काफी खुश होती है और उसके लिए क्लैप करती है। फिर रात ज्यादा होने की वजह से लूसी ओसवाल्ड के पास जाती है ताकि वो उसे घर तक छोड़ आए। पर वो ओसवाल्ड को भी किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है, तो इसलिए वो एक अनजान आदमी के पास जाती है। फिर जब लूसी उस आदमी के पास वहाँ से निकल जाती है, तो तभी वहाँ लूसी के पास ओसवाल्ड आता है, जो उससे बोलता है कि अभी कुछ ही दिनों में मैं अमेरिका घूमने आ रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो लूसी ओसवाल्ड को बोलती है कि इस बारे में मैं तुमसे कल मिलती हूँ, और ये बोलकर वो उस अनजान आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर लूसी अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ वो इंग्लिशमैन लूसी को छूने लगता है, पर लूसी उसको रोक देती है क्योंकि वो अपनी वर्जिनिटी उसी के साथ खोना चाहती है जिससे वो प्यार करती है, मतलब निकोल के साथ। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एलेक्स की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आती है। जिसके बाद लूसी ओसवाल्ड से मिलने के लिए गार्डन पहुँचती है, जहाँ उसे एक मधुमक्खी काट लेती है, और ये देखकर ओसवाल्ड उसे नदी के किनारे ले जाता है, और जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा होता है वो वहाँ पर गीली मिट्टी लगा देता है। ये देखकर लूसी अपनी शर्ट का एक बटन भी खोलती है क्योंकि मधुमक्खी ने उसके वहाँ पर भी काटा होता है। पर ये देखकर ओसवाल्ड शर्मा जाता है और वो लूसी को बोलता है, ये लो मिट्टी, तुम यहाँ पर खुद लगा लो। जिसके बाद ये दोनों लोग घर वापस जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में ओसवाल्ड लूसी को बताता है, मैं तुम्हें लेटर्स लिखा करता था पर तुम उनका रिप्लाई नहीं किया करती थी, पर एक दिन तुमने निकोलो को लेटर लिखा था और निकोलो ने उस लेटर को इग्नोर कर दिया था, मतलब उसने उसको पढ़ा भी नहीं था, और तब से निकोलो के नाम से मैं तुम्हें लेटर लिखा करता था। और ये सब कुछ सुनकर लूसी को पहले तो ओसवाल्ड की बातों पर यकीन नहीं होता। फिर जब ओसवाल्ड उन लेटर्स में लिखी कुछ बातों को लूसी को बताता है, तो लूसी को ओसवाल्ड पर भरोसा हो जाता है, और ये सब कुछ जानकर लूसी काफी खुश होती है क्योंकि वो उन लेटर्स को लिखने वाले इंसान से प्यार करती थी, न कि वो उस नाम को जिन नाम से वो लेटर आते थे। जिसके बाद ये दोनों लोग वहीं जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ जाके लूसी पहली बार किसी आदमी के साथ इंटीमेट होती है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ओसवाल्ड होता है, मतलब उसका पहला प्यार, और उसकी इच्छा कि वो अपनी वर्जिनिटी उसी के साथ खोएगी जिससे वो प्यार करती होगी, और फाइनली उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। फिर जब अगले दिन ये दोनों लोग घर जा रहे होते हैं, तो ओसवाल्ड लूसी को बताता है कि ये सब कुछ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही था, और ये सब सुन के लूसी काफी खुश हो जाती है, और इसी तरह इस रोमांटिक सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या कभी आप लोगों की भी ऐसी इच्छा होती है? तो दोस्तों, आप लोग अपना आंसर हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हो या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हो। साथ ही अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, अपने भाई के लिए। सो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।